तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं आज का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है आज के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम के अंदर। आज के वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब होता है चिंता। तो स्ट्रेस आज की डेट में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है। हर एक इंसान को स्ट्रेस है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर तरीके के लोगों के पास स्ट्रेस है। अलग अलग स्ट्रेस होते हैं सबके। बच्चों के अलग स्ट्रेस होते हैं, पढ़ाई के, होमवर्क के, स्कूल के, खेलने के। और बड़ों के स्ट्रेस अलग होते हैं, जॉब के, बिजनेस के, फैमिली के, रिलेशन के, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनका स्ट्रेस होता है बच्चों को कैसा सेटल किया जाए। बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं। कुछ लोग को नेगेटिव स्ट्रेस भी होते हैं। तो ये स्ट्रेस होता ही है सबको, लेकिन स्ट्रेस के अंदर रह के हम अपनी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। स्ट्रेस में आप प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है ना, उसके पहले स्ट्रेस के टाइप्स बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सब लोग तैयार है क्या? सब लोग यहीं पे हैं? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं। स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान था। उसके फैमिली में इशू थे, हस्बैंड वाइफ में चैलेंजेस थे, फाइनेंशियली सही नहीं था सब कुछ। बहुत मेहनत कर रहा था, सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीज़ें उसके खिलाफ होती जा रही थी। और वो व्यक्ति जो है वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने डिसाइड किया, या बहुत हो गया ये ज़िंदगी में, अब ऐसे ही रोज़ रोज़ की कचकच वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, इतना मैं नहीं झेल सकता हूँ। उसने डिसाइड किया कि मुझे अब ना सुसाइड कमिट करना है। मतलब उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। फिर वो उठा सुबह, नीचे पहाड़ के नीचे उसका घर था। सुबह उठा, चलते चलते पहाड़ पे गया। और जब वो पहाड़ पे गया, वो पहाड़ पे गया और पहाड़ पे गया, जब वो कूदने लगा कि अब पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुका हूँ, दोपहर तक वो पहुंचा। और वो अब कि मेरे को ना अभी इधर से आत्महत्या करना है, पहाड़ से कूद के मुझे अपनी जान देनी है, उसने ऐसा डिसाइड किया। फिर उधर ये चीज देख के, ये करने एक्टिविटी करने से पहले उसने राइट साइड में देखा तो उसको एक बाबा जी मिल गए, संत, उस पहाड़ की चोटी पे। उनका आश्रम था, कुटिया थी, और वो पूजा कर रहे थे, ध्यान में थे, ईश्वर को याद कर रहे थे, ऊपर वाले को। तो उनकी नज़र उस पर पड़ी। वो जो व्यक्ति थे आत्महत्या करने गए थे, सांसारिक व्यक्ति, उन्होंने उस सन्यासी को देखा। तो वो बोले कि चलो ठीक है, अभी मरने तो जा ही रहे हैं, चलो इनके थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी, कैसे यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, क्या है। तो वो व्यक्ति उस महात्मा जी के, सन्यासी जी के पास गए, सांसारिक व्यक्ति जो तंग आ चुके थे संसार से। तो गए, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मैं आत्महत्या करने आया हूँ। तो वो सन्यासी बाबा जो थे उन्होंने बोला ओके, आपने डिसाइड किया मरने का, ठीक है मर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मरने से पहले अपने जीवन को सार्थक बना लो, मेरा एक काम कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, करता हूँ। फिर उन्होंने समझाया कि आप मर रहे हो तो अपने थोड़ा अच्छा काम करके मरो। मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ, पहाड़ी के नीचे मेरा कोई काम है, तो आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलो, नीचे चल के आते हैं, मेरा काम करके मेरी मदद कर दो, आके फिर आप मर जाना। तो फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने बोला कि ओके डन। तो उनको एग्री करा, और एग्री करके वो चले गए। नीचे पहुंचे, तो नीचे जब दोनों पहाड़ी के नीचे उतरे, तब एक व्यक्ति थे
उनके पास बहुत सारे ऊँट थे, ऊँट, कैमल, ऊँट। तो उनके पास वो ऊँटों को पालते थे, ऊँटों से वो पैसे कमाते थे, ऊँटों के मतलब वो पालक थे। तो रात हो गई वापस आते आते, तो उसने बोला गुरु जी सन्यासी जी थे, चलो इनके यहाँ ठहरते हैं, इनसे बात करते हैं, और सुबह आपको मैं मेरे काम में लेके जाऊंगा, रात में इनके साथ रुकते हैं। तो गए, बात किए ऊँट वाले भैया से। तो उनसे जब बात किया तब उन्होंने बोला कि बोले हम आपके साथ रुकना चाहते हैं आज की रात, कल हम चले जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा ऊँटों का रखवाली करता हूँ मैं, तो हम तीनों तो नहीं एक साथ जाके सो सकते, आप में से हम में से किसी एक को यहाँ रुकना रहेगा, तो मैं आपके साथ चलता हूँ, तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति मेरे ऊँटों की रखवाली करेगा। तो सन्यासी जी ने बोला कि ये जो आदमी है ना, ये मेरे साथ आया है, ये आपकी ऊँटों की रखवाली करेगा आज। बोले ठीक है, वो मान भी गया, चलो आज की तो बात है, ऊँटों की रखवाली कर देते हैं। तो उनको बोला, सन्यासी जी ने जाते जाते उस व्यक्ति को क्या बोला जो आत्महत्या करने जा रहे थे, उनको बोला आप एक काम करना, सारे ऊँटों को सुला देना, ध्यान रखना जब आप सारे ऊँट सो जाएंगे तो फिर आप क्या करना, सो जाना, सारे ऊँटों को सुला के सो जाना। हुआ क्या कि सन्यासी बाबा और वो ऊँट के जो मालिक थे वो चले गए दोनों सोने, और ये जो सुसाइड करने जा रहे थे ये महाशय ऊँटों के पास, ऊँटों के घर में थे, ऊँटों को सुला रहे थे। होता क्या था कि एक ऊँट सोता था, मतलब बैठता था, तो दूसरा ऊँट उठ जाता था, फिर दूसरा ऊँट जो है वो बैठता था, तीसरा ऊँट उठ जाता था, फिर तीसरा उठता था, बैठता था, चौथा उठ जाता था। ऐसे करके वो व्यक्ति को पूरी रात निकल गई, लेकिन वो सो ही नहीं पाया, कि क्योंकि सारे के सारे ऊँट एक साथ सोए ही नहीं। सारे के सारे ऊँट जो है ना, कोई जाग रहा है, कोई खड़े हो रहा है, बैठ रहा है, खड़े हो रहा है, बैठ रहा है, ऐसे करके बड़ा परेशान हुआ। सुबह हो गई। सुबह जो सन्यासी बाबा उस संसारी व्यक्ति से मिले जो सुसाइड करने जा रहे थे, उनसे मिले, बोले कैसी रही रात, नींद आई अच्छी? बोले क्या नींद आई अच्छी, मैं तो सोचा ऊँट है, इनको सुला के सो जाऊंगा, मरने जा रहा था, मरने से पहले सुकून से सो भी नहीं पाया। बताओ, यहाँ रात भर तो ऊँटों ने परेशान कर दिया, आपने बोला सबको सुला के सोना, यहाँ ऐसा हुआ कि कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक बैठ रहा है, दूसरा उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, तीसरा उठ रहा है। तो ये सब बातें सुन के सन्यासी बाबा ने उस सांसारिक आदमी को बड़े प्यार से बोला, बोला बच्चा, मैं यही होती है लाइफ, लाइफ ऐसे ही होती है। लाइफ में जब आप जिंदा रहोगे ना, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में मुसीबतें परेशानियां ना आए। कभी पहला ऊँट उठेगा, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, कभी दूसरा ऊँट उठेगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी, कभी तीसरा ऊँट उठेगा, उधर सामाजिक समस्याएं आएंगी, पारिवारिक आएंगी, मानसिक आएंगी, अलग अलग टाइप की समस्याएं आती ही रहेंगी लाइफ में। एक ऊँट उठेगा, एक ऊँट बैठेगा, बैठेगा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो लाइफ में चैलेंज चलती ही रहेगी। इन सब समस्याओं के बीच में सामंजस्य बना के चलना ही जिंदगी होता है। और इन सब मुश्किलों के जो आपने ये लाइफ डिसाइड किया है, जो सांसारिक है, तो इनमें सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति इनसे सामंजस्य नहीं बना पाता वो स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगता है। ठीक है, फिर उसको एंजाइटी आने लगती है, उसको तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है, चिड़चिड़ा, बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। तो इसी को बैलेंस करना ही लाइफ कहते हैं। तो ये समझदार बनना पड़ेगा, ये मेच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी कि भाई समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, इसको मैनेज करके सही जिंदगी जी जाना आर्ट ऑफ लाइफ। तो हमें लाइफ का आर्ट सीखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ से स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। ये आशा करते हैं स्टोरी हमें हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो स्ट्रेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक स्ट्रेस होता है ना कि जो हमें अच्छी चीजों से मिलता है, जैसे एक्सरसाइज करने से मिलता है। ठीक है, एक्सरसाइज करा तो उधर स्ट्रेस आया अपनी बॉडी पे। मतलब स्ट्रेस होना लाइफ में जरूरी है। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ठीक है,
हम आम बोल चाल की भाषा में बात कर रहा हूँ, वो बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ जो उसकी अलग लैंग्वेज होती है जिससे हम आसानी से समझ सके, उस भाषा में बात करता हूँ। तो स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस लेने से आप लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। सकारात्मक स्ट्रेस लेंगे आप तो फिर जैसे अभी आपको ना, उदाहरण के तौर पे आप लोग वेट लॉस करने आते हैं, तो आपको वेट लॉस करना है ना, तो आपका आइडियल वेट अचीव करने के लिए भी स्ट्रेस लेना पड़ेगा कि यार मुझे ना आइडियल वेट अचीव करना है, उसके लिए मुझे इस हफ्ते 1 किलो वजन कम करना है। तो 1 किलो वजन कम करना, ये सोचना स्ट्रेस हो गया एक टाइप का। उसके लिए डाइट प्लान फॉलो करना है, डाइट प्लान सोचना और करना वो एक प्रकार का स्ट्रेस हो गया। आज मुझे वॉकिंग करनी है 40 मिनट, ये स्ट्रेस हो गया एक टाइप का, है ना। इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। ये आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं रहे इस प्रकार का कि मेरे को ना कुछ नहीं करना, मुझे आराम से फैल के खाना है और फैल के सोना है और मजे करने लाइफ में, ऐसे टाइप की सिचुएशन अगर आपकी बन जाती है ना, तो ग्रोथ नहीं होगा। तो स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। और कुछ लोग स्ट्रेस मतलब चिंता समझते हैं, स्ट्रेस से भागो, नहीं नहीं, आपको पता है जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, एक टीम ने बैटिंग करा, पहले उसने 150 स्कोर मार दिए 20 ओवर में, अब दूसरी टीम को 151 रन मान रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में है ना कि मेरे को 151 मारने हैं, हर ओवर में मेरे को 5 6 7 8 रन बना, एवरेज जो भी होता है वो करना है, इसके लिए मुझे एक ओवर में एक बाउंड्री चाहिए, सिंगल डबल चाहिए, वो सब क्या है, प्लानिंग है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस में आके आदमी सोच रहा है, उसके लिए अब एफर्ट्स करेगा, लाइफ के गोल्स, ये सारे स्ट्रेस ही हैं। इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला स्ट्रेस होता नहीं लोगों की लाइफ में, बहुत कम लोगों के, सिर्फ 5% लोग ही सोचते हैं ये वाले स्ट्रेस के बारे में। दूसरा स्ट्रेस हम लोग की लाइफ में होता है, मैक्सिमम लोग की लाइफ में दूसरा वाला स्ट्रेस होता है जिसको डिस स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेस आने का कारण क्या होता है? एनवायरमेंट। ओले बड़ी गर्मी है, हाँ मेरी तो जान निकली जा रही गर्मी से। भाई गर्मी है, मौसम है, नेचर है, प्रकृति है, बदलती रहती है, कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, इसमें स्ट्रेस में क्यों आना? और स्ट्रेस में आके लोग परेशान होते हैं। अभी स्ट्रेस के बारे में जानेंगे हम लोग, साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। एनवायरमेंट, इमोशन में आके स्ट्रेस में आ जाते हैं, भावनाओं में आते हम सब आते हैं। ऊंट खड़ा होगा, ऊंट बैठेगा, बट संतुलन बनाना है, ठीक है। और नींद भी लेनी है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन के बाद ऊंट की रक्षा नहीं करी जा सकती। तो दूसरा, ऐसे एनवायरनमेंट को आके, या मतलब किसी को देख के, किसी से ज्वेलसी, बस नेगेटिव एनर्जी के कारण, नेगेटिव फीलिंग के कारण हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये जब आप डिस स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस में आते हैं ना, ये क्या काम करता है? कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम बीमार होते हैं। मैं बताऊं क्यों होते हैं? क्योंकि आप नेगेटिव, बिना वजह के अच्छा मैं बताऊं, आज मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था, उन्होंने बोला हाय मेरे को रात में नींद ही नहीं आती, मेरे को बड़ी चिंता है। बोला क्या हो गया आंटी, ऐसे क्या हो गया? बोलती ना मेरी बहन की बेटी, मेरे भाई की बेटियां बड़ी बड़ी हो गई है, उनकी शादी करनी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। बताओ ये कोई बात होती है भला? बोले ये स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, बता, इसको नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। अरे मेरे बेटे का एग्जाम है, तो अरे तो एग्जाम में कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको, मुझे अब उसके साथ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये क्या है? ये सब नेगेटिव स्ट्रेस है। अगर आप नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है पता है? क्या होता है? आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कमजोर होती है, ठीक है। आपका हार्ट हेल्थ कमजोर होता है, ठीक है। और क्या, हृदय संबंधित रोग होता है। आपको मानसिक बीमारियां लगने लगती है। मानसिक बीमारियां मतलब भूल जाना, अवसाद, डिप्रेशन में आ जाना, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। बहुत सारी चीजें होती है। और क्या होता है? आपके स्किन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से,
हेयर की प्रॉब्लम चालू हो जाती है नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से, सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो नेगेटिव स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, हमारे ऑर्गन पे बहुत बुरा असर, हमारे किडनी, हमारे लीवर, हमारे पेनक्रियास, वो हमारे आंतें, ये सब धीरे धीरे कमजोर होने लगती, इन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ने लगता है। ये खराब होने लगती है किस वजह से? स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस जो होता है ना, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। ठीक है। प्रीमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर डेथ मतलब उम्र से पहले होने वाली मृत्यु का बहुत बड़ा कारण क्या है पता है? स्ट्रेस। उम्र नहीं थी, मर गए, साइलेंट अटैक आ गया, कोई बड़ा, तो बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस के ये कुछ कारण थे, इसके बारे में बात करी। अब हम कैसे पहचाने कि आदमी स्ट्रेस में है या नहीं है? जैसे अभी ना तुरंत मूड बदलना, मतलब आप स्ट्रेस में हो, मानसिक तौर पे कमजोर हो, ऐसे तुरंत आपका मूड चेंज हो जाता है। अभी 2 मिनट पहले खुश थे, फिर एकदम भयंकर विकराल गुस्से में आ गए, कोई बात सुने हंस दिए, कोई बात सुने मूड चेंज हो गया ऐसे। तो आप कहीं ना कहीं अंदर से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और खास करके यहाँ पे हम लोग हेल्थ और फिटनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में हैं। तो स्ट्रेस में अक्सर कौन आदमी होता है पता है? वो व्यक्ति जो वेट लॉस करने के लिए बहुत एकदम क्रश डाइट फॉलो कर रहा है, मतलब वो बहुत भूखे रह रहा है, लंबे लंबे टाइम तक डाइटिंग कर रहा है वेट लॉस करने के पर्पज से, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर एकदम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रिएक्ट करने लगता है। ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी बॉडी हार्मोन का घर है, फैक्ट्री ऑफ हार्मोन्स, केमिकल्स, उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, केमिकल होते हैं। तो 2 हार्मोन होते हैं जिससे स्ट्रेस आता है। ठीक है। एक होता है एड्रालीन और दूसरा होता है कॉर्टिसोल। तो ये जो 2 हार्मोन होते हैं, ये हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, ये बैलेंस होने चाहिए, और ये बैलेंस होते हैं। और ये बैलेंस होते हैं तो लाइफ में हमें ग्रोथ मिलता है, क्योंकि वो पहला वाला स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस भी तो है। लेकिन लाइफस्टाइल खराब होना, खान पान गड़बड़ होना, इन सब की वजह से जब ये बैलेंस खराब होता है ना, तो बैलेंस खराब होने की वजह से ये चीजें बढ़ने लगती है हमारी लाइफ में। ठीक है। जब ये एड्रालीन और कॉर्टिसोल ये दोनों बढ़ने लगे हमारे जीवन में, तब पता है क्या होता है? तब हमारे को नेगेटिव स्ट्रेस होने लगते हैं। ठीक है। और नेगेटिव स्ट्रेस होते ही हमारा सिस्टम बहुत खराब हो जाता है। तो स्ट्रेस कुल मिला के हर एक आदमी के पास होता है, इसको बैलेंस करके, इसको सकारात्मक वे में यूज करके हम बहुत लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर किसी को बेचैनी महसूस होती है, ऐसे टाइम टाइम पे बेचैनी टाइप की लगती है, एंजाइटी, तो मतलब वो आदमी स्ट्रेस में है कहीं ना कहीं। नींद ना आना, कई अच्छा रात को सोते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता, घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसे रातों रात बिता देते हैं। मैं और मेरी तन्हाई, हाय, नींद नहीं आ रही है, ऐसे करके जी रहे हैं। 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, कितना रील देख लोगे, आंख भी तो कमजोर हो जाएगी, वीडियो कितना देख लोगे। तो ये सब आप जब कर रहे हैं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, आपकी लाइफ में बैकग्राउंड में स्ट्रेस घूम रहा है, वो नुकसान करता है। याददाश्त की कमी, हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब हम ऐसे भूल जाते हैं चीज़ें टाइम टाइम पे, याददाश्त की कमी, याददाश्त कम हो जाता है ना, मतलब आप स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मतलब शराब पीते हैं, हेलो, जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं ना, 2 पैक पी लूं आज, जहाँ 4 दोस्त मिल जाए, 4 यार मिल जाए, तो वो वाली सिचुएशन जब बनती है ना, उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऐसा गर्व से पीते, है ना, वो वाले सीन में स्ट्रेस आता है, सिगरेट पीते तो। याद रखिएगा, ये बात बहुत पावरफुल है, ये बात प्रैक्टिकल है।
अगर आप मानते हैं तो बढ़िया है, नहीं मानते तो आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, अगर एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने में इंटरेस्टेड है तो। क्या पता है, हमारा जीवन वही होता है, हम जिन 5 लोगों के साथ जीवन गुजारते हैं, छठवें व्यक्ति वैसे बनते हैं। हमारा जीवन संगत का परिणाम है। कहते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, छठवें व्यक्ति आप वैसे बनने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन 5 लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, छठवें व्यक्ति आप वैसे बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप 5 शराबियों के बीच में रहते हैं, आपके फ्रेंड है, 5 ड्रिंक करते रोज, शौकिया लाइफस्टाइल बोल के, रईसी बोल के। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद छठवें व्यक्ति आप होंगे जो उनके साथ 2 पैक में साझा कर रहे होंगे। और 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एकदम फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, अच्छे शेप में हैं। तो अगर आपके फ्रेंड है वो या आपके फैमिली मेंबर है, तो छठवें व्यक्ति आप होंगे। शर्मवश, कोई ना कोई कारणवश बोलेंगे यार मुझे फिट बनना है, मुझे भी आपके जैसा बनना है। मैं उसका एक उदाहरण बताऊं। हमारे न्यूट्रिशन क्लब में लोग आते हैं, और आते हैं तो मानसिकता कमज़ोर होती है, उतना अच्छा माइंडसेट नहीं होता है कि मुझे आइडियल वेट आना, फिट बनना, लेकिन लोगों को देखते हैं, साथ साथ एक्टिविटी करते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग बन जाता है कि मेरे को आइडियल वेट आना है और मुझे फिट बनना है, मुझे अपनी जीवन शैली सुधारना है। वही व्यक्ति बोलता था मैं कभी बर्गर नहीं छोड़ सकता, आज वही व्यक्ति है जिसने बर्गर खाए हुए 2 महीने हो गए। समझ रहे बात को? ये क्या है? ये है संगति का परिणाम। और जैसे अगर गलत लोगों की संगति में आएंगे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उनका स्ट्रेस भी परेशान हो जाता है जिस दिन उनका स्ट्रेस नहीं होता, कि भाई आज इसने स्ट्रेस क्यों नहीं लिया, क्या हो गया, सब ठीक तो है। तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। हाँ, स्ट्रेस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? सुनिए, अभी कौन सा, पालक, कितने लोग पालक की सब्जी खाए हैं पिछले 1 हफ्तों में? या बहुत सारे लोग खाए हैं, पालक पनीर खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप पालक की सब्जी अगर खाएंगे आज की डेट में, तो आपको स्ट्रेस होने में बहुत मदद मिलेगी। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आएगा आपको। बिना मौसम के फल और बिना मौसम की सब्जियां मत खाइए, उससे आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस आने में हेल्प मिलता है, मेंटली कमज़ोर बनते हैं आप, है ना? अगर बिना मौसम के सब्जियां खाते हैं या फिर बिना मौसम के आप फ्रूट्स खाते, तो आप सिर्फ सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाएं। सीजनल एंड, आज को पता है आज की डेट में युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है ना? क्यों पता है? क्योंकि युवा पीढ़ी ही ज़्यादा जंक फूड खा रही है। आज की डेट में युवा पीढ़ी ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और बर्गर और पिज्ज़ा खा रही है। तो युवा पीढ़ी जब ऐसा खा रही है तो उसका मेंटली स्ट्रांग, आप पता है ना, आप गंदा संदा खाएंगे तो माइंडसेट भी कभी कहीं ना कहीं वो गंदा संदा बनेगा, और फिर आपकी बॉडी, आपकी लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब होने लगेगी। आज मानसिक स्वास्थ्य का स्तर गिर रहा है युवाओं में, बड़ों में। रीज़न रीज़न ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हैं, सच से बहुत दूर हैं, बोध से बहुत दूर हैं, गुड ईटिंग हेल्दी लाइफ से बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेसफुल करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए पहले के लोग इतना स्ट्रेस में नहीं आते थे, क्योंकि पहले के लोग ना ग्रंथ पढ़ते थे, स्पिरिचुअल होते थे। और आज के लोग अखबार पढ़ते हैं, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजन प्राइम देखते हैं। वो सार्थक जगह अपनी एनर्जी नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से उनका संगत खराब हो रहा है और जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपके अखबार, आपके टीवी सीरियल्स। अच्छा हाँ, महिलाएं पता है क्या करती थी पहले? पता है, कुछ ना कुछ काम करती थी, अलग एक्टिविटीज़ करती थी हमारी दादी नानी। और आजकल हमारी मम्मी और हमारी भाभियाँ और हमारी बहनें पता है क्या करती हैं? समझ तो गए होंगे। वो नागिन देखती हैं और सास बहू देखती हैं और कुछ कुछ देखती हैं, क्या देखती हैं मुझे क्या पता, आपको पता होगा ना। देखती तो आप है ना? तरह तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। और वो उसमें क्या, उसमें कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं? नेगेटिव, स्ट्रेस वाला,
ईर्ष्या वाला, तो वही कंटेंट कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ कितना स्ट्रेसफुल होती जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अभी हम थोड़ा बात करते हैं, अगर आपको स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस से कैसा बचने का। कितने लोग चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का स्ट्रेस आए तो उससे बचना है मेरे को, मतलब उससे थोड़ा सा नहीं यार, ये लाइफ नहीं जीनी है। स्ट्रेस आता है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, स्ट्रेस से आपको बीपी हो सकता है, स्ट्रेस से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रेस से आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस से आपका बीपी लो हो सकता है, स्ट्रेस से आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस से आपका वेट बढ़ेगा, स्ट्रेस से आप डिप्रेशन में आएंगे, स्ट्रेस से आपका ब्रेन कमज़ोर होगा। तरह तरह की प्रॉब्लम होंगी, किससे? स्ट्रेस से। ठीक है, हमारे जूम क्लब के मेंबर, आप लोग से रिक्वेस्ट है बिना वजह से अपने माइक को ऑन ना करें, है ना। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस सेशन के बाद, क्योंकि जैसे आप ऑन करेंगे तो आपका वो गैस सीटी बजने लगता है, बच्चे की आवाज़ आने लगती है। बच्चे हमें पसंद है बट यहाँ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में बात करी, तो चलिए अगर हमें स्ट्रेस हो जाए, हमें अनकंफर्टेबल फील करें, हम थोड़ा मानसिक तल पे भारी महसूस करें, तो हम कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो स्ट्रेस से मुक्ति मिल सकती है। सबसे पहला, अगर आपको ना ऐसा स्ट्रेस टाइप का फील हो ना, तो थोड़ा बैठिए, बैठिए थोड़ा शांति से। एक बार लेट्स चेंज द टॉपिक। ऐसा बैठिए शांति से और बैक स्ट्रेट करिए, आंखें बंद करिए। गुस्सा लगेगा, ये मन नहीं करेगा, क्योंकि जब स्ट्रेस होते हैं तो अच्छी चीज़ें करने का मन नहीं करता है। लेकिन बैक स्ट्रेट करिए और आंखें बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए आराम से, धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ऐसे लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, ऐसे 5 बार करना है, 5 टाइम। एकदम धीरे 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 5-7 मिनट का टाइम लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में लंबी गहरी सांस लेने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ना, तो आपका ब्लड फ्लो, खून का जो प्रवाह है, रक्त का प्रवाह जो है ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और रक्त का प्रवाह बढ़ते ही आपकी मांसपेशियां, मसल स्ट्रांग बनेंगी, है ना, आपकी मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। ओके, और उसके अलावा और क्या होगा, मांसपेशियां के साथ साथ आपके नशे, नर्व, आपके नर्व जो है ना वो स्ट्रांग बनेंगे, रिलैक्स होंगे, है ना, स्थिर। और आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, ब्रेन आपका स्ट्रांग बनेगा। और क्या होगा, आपकी ऑर्गन स्ट्रांग बनेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ना आप धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड एकदम रिलैक्स फील करेगा। जब रिलैक्स होएगा तो आप उस स्ट्रेस से बच सकते हो, उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के 3 तरीके बता रहा हूँ मैं आपको आज। तो हमने ये जो पहला तरीका ये बात किया ना, लंबी गहरी बैठिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको थोड़ा फिर धीरे धीरे छोड़िए। 5 to 7 सेकेंड श्वास को अंदर लीजिए और 5 to 7 सेकेंड श्वास को बाहर छोड़िए। ऐसे करके आप 5 टाइम एक्टिविटी करिए। जब आप 5 टाइम श्वास अंदर लेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइंड रिलैक्स होएगा, मसल रिलैक्स होएगी, नर्व्स, मांस, ओवरऑल आपको एकदम अच्छा फील होगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका ट्राई कर सकते हैं आप स्ट्रेस से दूर होने के लिए। और अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना आए, तो ये दूसरे तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा तरीका क्या है पता है? बॉडी का मूवमेंट करना। ठीक है, बॉडी को मोमेंटम बना के रखिए, मूवमेंट करते रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक इंसान को एवरी सिंगल डे 10 से 12 हज़ार स्टेप्स करने चाहिए। जो व्यक्ति 10 से 12 हज़ार स्टेप्स करता है, उसको स्ट्रेस आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आप नोटिस करिए कि ये व्यक्ति 10 से 12 हज़ार स्टेप्स डेली करता है और स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, संभावनाएं कम हो जाती हैं कि वो इंसान
स्ट्रेस में है। तो 10 से 12 हज़ार स्टेप्स करना इम्पॉर्टेंट है। तो मोमेंटम बना के रखिए, क्योंकि मोमेंट अच्छा रहेगा तो ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो मसल स्ट्रांग बनेंगे, माइंड स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन सेल से बनी होती है। सेल्स स्ट्रांग बनेंगे, ऑर्गन स्ट्रांग बनेंगे, तो हमारा ब्रेन भी अच्छा बनेगा, और ब्रेन एकदम स्ट्रांग बनेगा, रिलैक्स रहेगा, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से बाहर आएंगे आप। ठीक है। तो आपको, हर एक व्यक्ति को अगर चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए ना, तो एवरी सिंगल डे 10 to 12,000 स्टेप का प्रैक्टिस करना है। 10 से 12 हज़ार स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके, ठीक है, तो एक तीसरे तरीके को थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में रुचिकर हैं, तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। क्या? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। हमें हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेलो, ध्यान से सुनिए। क्या आती है सबसे पहले पता है? एक बार सोचिए जरा, जस्ट इमेजिन कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में कुछ पहली चीज़ आती है, उसको कहते हैं टाइम पे सोना और टाइम पे जगना। ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेसफुल और मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो टाइम पे सोना और टाइम पे जगने की प्रैक्टिस करनी है। जो व्यक्ति लेट सोता है, 11, 12, 1, 2, वो भले 8, 9, 10 बजे तक सोए, लेकिन भारी भारी फील करता है, माइंड बोझ होता है, एकदम बॉडी भारी होती है, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, लाइट नहीं फील करता है। राइट। लेकिन जो व्यक्ति जल्दी सो जाता है, 9:30, 10, लेट से लेट 10:30, 11 तो देखता ही नहीं है घड़ी में ना, तो व्यक्ति को सुबह अलार्म की जरूरत नहीं होती। सुबह उठता है, उसकी बॉडी एकदम लाइट होती है, वो एनर्जेटिक फील करता है सुबह सुबह उठते ही, और उसका मेंटली एंड फिजिकली दोनों हल्का फील करता है, बीमारियां कम लगती है, उसको स्ट्रेस से दूरी मिलती है। दूसरा, आप वाटर इनटेक बराबर करते हैं। आप देखिए, जब आप वाटर पानी बराबर ना पिए तो आपकी बॉडी एकदम टाइट टाइट, भारी भारी, एसिडिटी रहती है। लेकिन जैसे आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो बड़ा आप हल्का फील करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो बड़े बेनिफिट होते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के। आप ना जाइए, समोसा खा के आइए, कचौरी खा के आइए, बर्गर खा के आइए, पिज्जा खा के आइए, उल्टा पुल्टा मिठाइयाँ एकदम बहुत सारा खा लीजिए। एक तो वो सिचुएशन फील करिए, आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन कितना भारी होता है, आपको इतना नींद नहीं आती, एकदम रिलैक्स नहीं फील करते। दूसरी सिचुएशन, आप फ्रूट्स खाइए, आप सैलेड खाइए, आप हेल्दी शेक पी रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस लाइट फूड खा रहे हैं, तो आप एकदम फिजिकली एंड मेंटली बड़ा हल्का फील करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं, तो स्ट्रेसफुल लाइफ से फ्री हो पाते, मेंटली स्ट्रांग बन पाते हैं। तो एक्ट हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना, ये पता है कब काम आता है? जब आपकी उम्र 45 के ऊपर जाती है। 45 के बाद आपको डायबिटीज़, लोगों को आप डायबिटीज़ होने लगती है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों का बीपी का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, लोगों की घुटनों में गैप आने लगते हैं। अगर आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना, उस समय आपको मदद मिलती है। उस समय आप दवाई और बीमारी मुक्त जी सकते हैं। उस समय आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो वो जो समय होता है वो आपका समय होता है, अगर आप आज हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। बहुत हेल्प करती है हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल स्ट्रेस फ्री होने में, मेंटली स्ट्रांग बनने में और आने वाला बुढ़ापा सही करने में। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हमें स्ट्रेस से दूर रखना है। और हाँ, एक बात बताऊं, हमारी लाइफ में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण आ चुका है, उसको कहते हैं हमारा सेल फोन, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफ का एक टूल है जो हमारी लाइफ को एक सपोर्ट करता है अच्छी बनाने को, प्रोडक्टिव बनाने को, पीसफुल बनाने को। लेकिन जिस दिन हमारा सेल फोन हमारा लाइफ बन जाता है, उस दिन हमारी लाइफ से शांति चली जाती है, सुख चला जाता है, उस दिन हमारी लाइफ में बेचैनी आ जाती है। तो हमारा फ़ोन जो है ना, उसको हमें यूज़ करना है, ना कि हमारा फ़ोन हमें यूज़ करे।
मैं मेरे फ़ोन को यूज़ करेगा। जिस दिन मेरा फ़ोन मुझे यूज़ करने लगा ना, उस दिन स्ट्रेस आना है बॉस। उस दिन चैलेंजेस आने हैं। उदाहरण के तौर पे मेरा फ़ोन मैं मेरे फ़ोन को कब यूज़ कर रहा हूँ, जब मुझे कोई मैसेज करना है, मुझे कोई फ़ोन करना है, मुझे कुछ देखना है, भेजना है, तब मैं मेरे फ़ोन को यूज़ कर रहा है। और मेरा फ़ोन मुझे कब यूज़ कर रहा है ये कैसे पता चलता है? पता है क्या होता है? हर 5 मिनट बाद उल्लू मेरा फ़ोन कहाँ गया, है ना? ऐसा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद फ़ोन हाथ में आते ही उंगली कहाँ जाती है पता है? ऐसा ऊपर या नीचे होता है, नेट पे जाती, डाटा वाले पे टिक। और कुछ लोग बोलते हैं इधर टाइम क्यों वेस्ट करने का, कभी नेट बंद ही नहीं करने का, हमेशा डाटा चालू रखो। और जैसे फोन आता है ना, फोन आते ही हाथ में हमारा फोन कहाँ जाता है? 3-4 ऐप पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या है तो यूज करते हैं लोग, उधर जाता है। हाँ, बहुत कम लोगों का फोन गूगल जाता है। बहुत कम लोगों का फोन यूट्यूब पे प्रोडक्टिव चीज देखने में जाता है। तो वो हमारा फोन हमें नहीं यूज करना चाहिए। हमारा फोन हमारी लाइफ का एक टूल होना चाहिए हमें ग्रो करने को, राइट? तो ये कुछ बातें हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो स्ट्रेस, देखिए फोन ज्यादा चलाते हैं तो कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है हमें। तो कई लोग तो फोन यूज करते पता है कब तक? जब तक उनका फोन 15% तक नहीं आ जाता तब तक वो छोड़ते नहीं है। और आपको पता है क्या, जब आपकी बॉडी आपका जो फोन है ना वो नोटिफिकेशन देने लगता है कि बैटरी लो होने के बाद उसका रेडिएशन जो है वो 10 टाइम बढ़ जाता है। बैटरी लो होने के बाद आपका फोन ज्यादा रेडिएशन देने लगता है। तो आपको उस टाइम पे बहुत फोकस करना होता है, उस फोन से दूरी बना के रखनी होती है, चार्जिंग बना दो उसको, नहीं तो वो बहुत साइड इफेक्ट होता है। और उसकी वजह से पता है क्या होता है? इन नसें, मांसपेशियां, यहाँ की खोपड़ी दर्द होने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है। ठीक है? तो हमें इन चीज़ों का प्रैक्टिस करना होता है। और रात को सोते वक्त कहते हैं कि आपका फ़ोन या तो स्विच ऑफ करके अपने पास रखो, और फ़ोन चालू है तो 10 फीट दूरी पे रखो। लेकिन हम लोग अपने फ़ोन को कैसा रखते हैं पता है? ऐसा, सुबह उठे, नींद खुली, हाथ फ़ोन पे जाना चाहिए, हाय मेरा फ़ोन मिल गया, रात भर कैसा था। तो मतलब इधर इर्द गिर्द होता है फ़ोन चालू रख के, या तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके यूज़ करिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अपने फ़ोन को 10 फीट दूरी पे रखिए, तो उधर स्ट्रेस फ्री होने में बड़ा मदद मिलेगा, क्योंकि आपका फ़ोन आपको स्ट्रेसफुल लाइफ जीने में बहुत हेल्प करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बड़ा प्रोडक्टिव जाए, स्ट्रेस फ्री दिन जाए, लिखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मैं अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जी पाता हूं। और जिस दिन मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता उस दिन मेरी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। अगर मुझे चाहिए कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीऊं तो मुझे इस चीज की प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। क्या? मेक योर टू डू लिस्ट। इसका मतलब समझे क्या आप? कि कल सुबह का दिन शुरू होने से पहले मुझे कल सुबह के दिन को आज की डेट में खत्म करना है ऑन पेपर। समझा क्या? कि कल सुबह उठूंगा और रात में सोऊंगा, इस बीच में मुझे क्या क्या करना है मुझे एक पेपर पे लिखना है। सवेरे 4 बजे उठूंगा, मुझे 4 से 5 ये करूंगा, 5 से 6 ये करूंगा, 6 से 10 ये करूंगा, 10 से 12 ये करूंगा, 12 से 1 ये करूंगा, 1 से 2 ये करूंगा, है ना, 2 से 3 ये करूंगा। ऐसे ऐसे करके अपना पूरा डे प्लान बनाना है, टू डू लिस्ट क्रिएट करना है। और इससे क्या होगा पता है? आप अपने दिन को यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपके दिन को कोई और यूज करेगा और आपका दिन बेकार हो जाएगा और आप स्ट्रेस में आते जाएंगे। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, हमेशा स्ट्रेस रहेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है लाइफ में। तो हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? हमें हमारा टू डू लिस्ट बनाना है। ठीक है? पूरा दिन खत्म होने से पहले उसको पेपर पे खत्म करना है, कल का दिन शुरू होने से पहले। और हाँ, उसको आप मेरी बात सुनिए, अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, डे प्लान बनाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप ना हर दिन प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हर दिन आप उन्नति करते जा रहे हैं अपने जीवन में। आप देखेंगे कि हर दिन आप बेहतर बनते जा रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, लाइफ के हर एरिया में, राइट? तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ से बचना है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ से बचना है तो ये टू डू लिस्ट आपको बहुत मदद कर सकती है।
और हाँ, एक बात और बताता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए ना, तो एक चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या पता है? दो दो सिचुएशन होती है, मैं फील करा है मैंने, मुझे एक्सपीरियंस है, आप भी फील करे होंगे, आपको भी एक्सपीरियंस है, और आप फील करिए ये एक्सपीरियंस लेने के लिए। दो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, क्या? एक मैं ना, वो क्या बोलते, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूँ, ओहो हो, पूरा तन्हाई वाले गाने, बेवफाई वाले गाने, आय हाय हाय, क्या बात है, एकदम, क्या बोलते, कौन सा सॉन्ग बोलते उसको, सैड सॉन्ग, वो वाला सुन रहा हूँ, एकदम मस्त मजे ले रहा हूँ, डूब रहा हूँ उसमें। कितना आपका मेंटल स्टेट क्या हो जाता है, आपकी मानसिक स्थिति कितना गंदी हो जाती है, आप कितने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड कोई अच्छा सा भजन सुन रहे हैं आप, कोई अच्छा सा कीर्तन या कोई अच्छा सा म्यूजिक जो आपको पसंद है। मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ या फिर जब मैं ऐसे परेशान होता हूँ तो मैं भजन सुनता हूँ, और वो भजन सुनने के बाद मेरा मेंटली इतना स्ट्रांग बनता है कि मेरा पूरा हाई हो जाता है, वो स्ट्रेस वगैरह कहाँ था कहाँ गया पता ही नहीं चलता है, और मुझे बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही आप भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा म्यूजिक, टाइप्स ऑफ म्यूजिक पसंद है ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम, वो आपको उस टाइम से निकालने को हेल्प करेगा, राइट? सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो म्यूजिक आपको हेल्प कर सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि बाबा आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, हाँ? तो ये रहा आपका, म्यूजिक यूज कर सकते हैं। आपका रूम टेम्परेचर जो है ना वो सामान्य रखना बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। आपका रूम एकदम गर्म है, एकदम है एकदम, जब आप जा रहे हैं ना, बेड गरम, रूम गरम, तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, स्किन प्रॉब्लम्स होंगे, और उधर आप स्ट्रेस में आना है पक्का है, ठीक है? बट आपका रूम जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल है, उधर आप गेट खुला रखे, खिड़की, कूलर, एसी, वट एवर जो भी यूज कर रहे हैं, पंखा वंखा, अपने रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल रख रहे हैं तो सही है। रूम का टेम्परेचर ठंडा हो गया एकदम चिल्ड, फिर भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी, माइंड में स्ट्रेस आएगा, तो रूम के टेम्परेचर को आप मेंटेन करते हैं तो वहां पे आप स्ट्रेस फ्री फील कर पाएंगे, ठीक है? और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैंने क्या बोला था, जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, छठवें व्यक्ति आप होते हैं। तो ये 5 लोगों की संगति ढूंढने से पता नहीं मिले ना मिले अच्छे लोग, लेकिन ना अच्छे लोगों की बुक्स मिलती है। सो रीड द बुक्स। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बुक्स नहीं रीड करते, हमें क्या, हमारी तो उम्र हो गई है, पढ़ने लिखने की एज थोड़ी ना है भाई। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीड द बुक्स फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। और आप कोई भी हो, आपकी लाइफ कैसी भी हो, स्ट्रेस तो एंडलेस है, स्ट्रेस तो होएगा ही होएगा आपको, पक्का। एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन एज दे आर, तो स्ट्रेस तो होगा ही। हाँ, एक चीज है जो आपको स्ट्रेस से मुक्ति दिला सकती है, स्ट्रेस होने नहीं देगी कैसी भी सिचुएशन है, उसको कहते हैं, बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए, वो आपकी लाइफ में बदलाव करेगी। मैं यहाँ पे पूजा पाठ की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे धर्म की बात नहीं करूंगा, किसी भी धर्म के हो आप, क्या है वो सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बहुत हेल्प करती है, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, स्ट्रेस कोसों दूर रहे आपसे, उसके लिए बिकम स्पिरिचुअल पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में बहुत हेल्प करेगी, आएगा, सताएगा, बट आप मैनेज करके उसको दूर भगा देंगे। क्या? बिकम स्पिरिचुअल पर्सन। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो अपने आप को जानना होता है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है? स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी पड़ती है। स्पिरिचुअल बुक आप कोई भी रिलीजन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सबकी बुक्स होती हैं, उस बुक्स को पढ़िए, उससे नॉलेज भी मिलेगा, बोध भी आएगा, मेच्योरिटी भी आएगी। और जो व्यक्ति अपने ग्रंथों के साथ रहता है उस व्यक्ति को स्ट्रेस आना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो फॉलो द स्पिरिचुअल बुक्स, बिकम स्पिरिचुअल पर्सन, राइट? तो ये रहा आज का कुछ सेशन अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात करी, स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में बात करी। तो आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच एवरीवन।